नाइट 3, ये तुम्हारा काम नहीं है। एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी तुम्हारा करियर चॉइस डिसअप्रूव किया है? तुम्हारे बॉस ने कभी तुम्हें बिना रीज़न के डांटा है? किसी ने कभी तुम्हें जज किया है तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी चॉइस, तुम्हारी ज़िंदगी के लिए? अब सोच के देखो, उस वक्त कितना स्ट्रेस था, कितनी रातें उस बात को सोचते हुए तुम्हारी निकली होगी। आज मैं तुम्हें एक ऐसा टूल दूंगा मेरे दोस्त, जो अगर सच में तुम यूज़ करो, तुम्हारी 80% इंटरपर्सनल टेंशन को एक झटके में काट सकता है। इसको एडलर कहते हैं सेपरेशन ऑफ टास्क्स। ये सुनने में सिंपल लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस में ये तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता। वेलकम बैक टू ट्राइब 2.0 2.0 नाइट 3, ये तुम्हारा काम नहीं। सेगमेंट फर्स्ट, किसका काम है ये? एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। इसका रिजल्ट आखिर में कौन भुगतेगा? ये सवाल तुम्हें अपने आप से करना। अगर एक बच्चा पढ़ाई नहीं करता तो रिजल्ट कौन भुगतेगा? बच्चा खुद। मार्क्स उसके, फ्यूचर उसका, तो पढ़ना किसको चाहिए? बच्चे का काम है, पेरेंट्स का नहीं। पेरेंट्स समझा सकते हैं, पर टेंशन बच्चे को रहे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैं तो उसके भले के लिए कह रहा हूँ ना। ये लाइन सबने सुनी है, लेकिन एडलर एक सच्ची बात करते हैं मेरे दोस्त। वो कहते हैं, जब कोई कहता है ना कि तुम्हारे भले के लिए, अक्सर वो असल में अपने भले के लिए कह रहा होता है। अगर वो मैच्योर आदमी है और समझता है तो अपनी इमेज के लिए कहता है, अपनी इज्जत के लिए बोलता है, अपने कंट्रोल को तुम्हारे ऊपर बनाए रखने के लिए वो बात कहता है। और यही चीज़ हर रिश्ते में चलती है। बॉस का गुस्सा उसका काम है, तुम्हारा नहीं। किसी का तुम्हें जज करना उसका काम है, तुम्हारा नहीं। कोई तुम्हें लाइक नहीं करता, अरे उसका डिसीजन है भैया, तुम्हारा नहीं। रूल सिंपल है। इसका फाइनल रिजल्ट कौन भुगतेगा? जो भुगतेगा वही टास्क उसका। बाकी सब नॉइस है जो तुम अपने शोल्डर पे उठाते हो बिना ज़रूरत के। सेगमेंट 2, जजमेंट तुम्हारा टास्क नहीं। एक रियल एग्जांपल लेते हैं। सोचो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे करियर चॉइस से खुश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत गुस्सा है, दुखी है, ताने मार रहे हैं तुम्हें। नॉर्मल रिएक्शन है उनका, गिल्ट। अब तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन आएगा गिल्ट में, मैंने उन्हें दुखी किया। लेकिन एडलर कहते हैं, रुको, उनका गुस्सा, उनका दुख, उनका इमोशनल प्रोसेसिंग है मेरे भाई। तुम्हारा टास्क सिर्फ ये है, अपनी बेस्ट पाथ चूज करना जिसमें तुम बिलीव करते हो। वो उस डिसीजन को कैसे प्रोसेस करते हैं, एंगर से, टीयर से, साइलेंस, ये उनका काम है, तुम्हारा नहीं। तुम गिल्ट में चले जाओगे, अरे यार मैंने तुमको दुखी कर दिया। बट समझो, जो करियर तुम चूज करोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा। और पता नहीं कितने परसेंट लोग, मोर देन 50%, आई वुड से कि वो हमेशा अपने लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं किसी दूसरे इंसान को दुख ना करने के लिए, पीपल प्लीजिंग के चक्कर में, अपने फैमिली वालों को खुश करने के चक्कर में, जो उन्हें बाद में रियलाइज़ होता है उन्होंने कितना बड़ा झटका दिया अपने सपनों को। तो हमेशा अपने सपने को चयन करना, इसको बेशरम होना नहीं कहते, इसको बाउंड्रीज कहते हैं। और कई बार तुमको लगता होगा मैं अपने सपने को चयन करूँ तो सपोर्ट नहीं देंगे, ये वो। भाई तुमको प्रूव करना होगा। अगर तुमने एक पाथ डिसाइड किया है तो कुछ महीने काम करो, पैसे जोड़ो। अगर बिजनेस करना है, घर में प्रूव तो करो कि मैं जॉब से पैसे कमा सकता हूँ। उसके बाद उस चीज़ पे फील्ड पे जाओ। जाकिर खान की लाइन है ना, कहता है कि आपके माँ बाप आपके सपने के खिलाफ नहीं है, बस वो आपको गरीब नहीं देखना चाहता। सेम चीज़ ऑफिस में होता है कि अगर बॉस तुम्हें बिना रीज़न अनफेयर ट्रीट करता है तो उसका गुस्सा उसका टास्क है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा टास्क है अपना काम ईमानदारी से करना, उसके हर मूड के आगे झुकना नहीं। ठीक है, अपना काम करो, आगे बढ़ो। जब तक तुम उन्हें कैसा लगेगा ये सोचते रहते हो तो अपनी ज़िंदगी की वाट लगाते रहते हो।
उनकी एक्सपेक्टेशन पे जी रहे होते हो। सेगमेंट 3, फ्रीडम की कीमत डिसलाइक्ड होना। क्या कह रहा हूं मैं? फ्रीडम की कीमत डिसलाइक्ड होना? हाँ भाई सुन, अब एक कहानी सुनने को मिलेगी जो इनिशियली शॉकिंग लगेगी। एडलर कहते हैं फ्रीडम है किसी के द्वारा डिसलाइक्ड होना। रुको, दोबारा पढ़ो। फ्रीडम बराबर डिसलाइक्ड होने की कैपेसिटी। क्यों की? क्यों? क्योंकि जब तक तुम सबको खुश रखने की कोशिश करोगे तो अपनी वैल्यूज, अपनी चॉइसेस, अपना टाइम, सब कुछ दूसरों के अप्रूवल के लिए एडजस्ट करोगे, हर वक्त कैलकुलेट करोगे। इससे ये पसंद आएगा कि नहीं, अरे इसको ये पसंद आएगा कि नहीं। ये एक स्लेव जैसी जिंदगी है भाई। स्लेव मतलब, समझ रहे हो, दास की तरह जिंदगी। चाहे कितने भी लोग तुम्हें अच्छा इंसान बोले, लेकिन अंदर तुमको पता था तुमको क्या करना था। रियल आज़ादी तब शुरू होती है जब तुम डिसाइड करते हो मैं अपनी वैल्यूज से जीऊंगा। कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे और ये ठीक है। दोबारा कहता हूँ, मैं अपनी वैल्यूज से जीऊंगा। कुछ लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे और ये ठीक है। ये बेशर्मी नहीं है, ये मैच्योरिटी है। तुम किसी को हार्म नहीं कर रहे, बस अपनी सच्चाई से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो विथआउट बेगिंग फॉर अप्रूवल। भिखारी की तरह जो अप्रूवल मांगने का थॉट है उससे दूर रहकर। एक लाइन याद रखो, जितना अप्रूवल चाहिए उतनी आज़ादी कम होगी, ज़्यादा नहीं। सेगमेंट 4, कार्ड्स तुम्हारे हाथ में है। एक पर्सनल कहानी, एक फिलोसोफर की जिसका अपने फादर के साथ रिश्ता बहुत खराब था। बचपन में मार खाई थी और सालों तक रिसेंटमेंट में था लड़का कि भैया मैं तो एक दिन बदला लूंगा इस चीज़ का, और बदला ले रहा हूँ। उसके पास दो ऑप्शन थे, इस दुख को कॉज बना के जिंदगी भर भुगतना या अपना गोल बदलना। उसने सोचा मैं ये मेमोरी इसलिए रखा हूँ क्योंकि मुझे अपने फादर से रिश्ता ठीक नहीं करना था। कन्वीनियंट था उसे ब्लेम करना। जब उसने अपना गोल बदला, अब मैं रिश्ता सुधारना चाहता हूँ, उसने रियलाइज किया कि कार्ड्स उसके हाथ में थे ना कि उसके पापा के हाथ। रिमोट उसके हाथ में था ना कि उसके पापा का। बाकी रिजल्ट उसकी पावर में नहीं था, उसके फादर बदलेंगे या नहीं। मतलब मैं दोबारा कहता हूँ, कार्ड्स और रिमोट उसके हाथ में तो आ गया, बट वो उसकी मेंटल पीस का। क्योंकि जो रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट भी उसके हाथ में नहीं है। उसके हाथ में बस वो काम है, उसके फादर बदलेंगे कि नहीं वो उनका टास्क है। लेकिन उसका स्टेप लेना अपना टास्क था जिसने उसने किया, और उसने वो लिया। सालों बाद जब फादर बीमार थे और उनकी केयर के दौरान पहली बार थैंक यू कहा, थैंक यू बेटा, उस इंसान ने फील किया, उसके बेटे ने, मेरा अपना काम कर लिया। यही है सेपरेशन ऑफ टास्क का रियल पावर। तुम किसी को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, लेकिन अपना स्टेप उठा सकते हो, और कभी कभी वही काफ़ी होता है। एक छोटी सी कहानी में तुमको नेल्सन मंडेला सर की बताता हूँ, जिनको अफ्रीका के गांधी कहते हैं और अफ्रीका वाले उन्हें कहते होंगे कुछ। तो नेल्सन मंडेला साहब चले गए जेल में और काफ़ी टाइम उनकी ज़िंदगी गया। मेरे को, मैं याद नहीं कर पा रहा कितने साल थे वो, लगभग 14 या 15 साल, 10 प्लस थे मेरे हिसाब से। अच्छा खासा टाइम था वो। जब वो बाहर निकले, वो कह सकते थे मैं इनसे बदला लूँगा, इनके ऐसे के तैसे कर दूंगा, अपने पूरी कम्युनिटी को, लोगों को जोड़ करके विद्रोह कर सकते थे, मार देंगे, काट देंगे। बट उन्होंने एक लोकतांत्रिक रास्ता चुना, और उनके बाद उनका जो नाम फेमस हुआ सबको पता है। उन्होंने कितने बेहतरीन काम किया। आगे आते हैं फिर। तो आज एक चीज़ ट्राई करो, एक सिचुएशन सोचो जो तुम्हें स्ट्रेस दे रही है। अब लिखो इसका रिजल्ट कौन भुगतेगा भैया, और उसके आगे लिखो ये किसका टास्क है। जो तुम्हारा नहीं उसको धीरे से अपने शोल्डर से उतारो। हल्का फील होगा, बहुत हल्का।
कल नाइट 4 में देखेंगे कि जब तुम अपने टास्क सेपरेट कर लेते हो तो उसके आगे क्या आता है, क्योंकि सेपरेशन एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक गेटवे है। उसके पीछे एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, कम्युनिटी फीलिंग। ये था ट्राइब 2.0। मिलते हैं नाइट 4 में। और आज का वर्कबुक मैं आप सबके लिए पिन कर दूंगा। पहली चीज़ करनी है तुमको, अपनी एक करंट स्ट्रेस लिखो और पूछो उसको इसका फाइनल रिजल्ट कौन भुगतेगा। तीसरी चीज़, डिसाइड करो ये टास्क तुम्हारा है या किसी और का। अगर किसी और का है, एक लाइन लिखो जो तुम्हें खुद को याद दिलाओ। खुद को याद दिलाओगे, ठीक है, अगर वो टास्क तुम्हारा नहीं है तो।